जय सिया राम भक्तों, आज मैं नारियल के जन्म की कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। कहते हैं कि कोई भी पूजा पाठ बिना नारियल के अधूरा रहता है। हमारे हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों में भी इसे बेहद खास मानते हैं, इसलिए एक नाम श्रीफल है। लेकिन क्या आपको पता है ये कहाँ से आया? धार्मिक कार्यों में इसका इतना महत्व क्यों है? तो चलिए जान लेते हैं इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। प्राचीन काल में सत्यव्रत नाम के एक राजा राज करते थे। वह प्रतिदिन पूजा पाठ किया करते। उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। वह धन दौलत से लेकर हर प्रकार की सुविधाओं से समृद्ध थे। बल्कि इसके बावजूद भी राजा की एक अभिलाषा थी जिसे वह पूर्ण करने की चाह रखते थे। दरअसल राजा सत्यव्रत को किसी प्रकार से स्वर्गलोक जाने की इच्छा रहती थी। वह अपने जीवन में कम से कम एक बार स्वर्गलोक के सौंदर्य को देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसका मार्ग नहीं पता था। इधर दूसरी तरफ ऋषि विश्वामित्र अपनी तपस्या के लिए घर से बाहर निकले। चलते चलते वे अपनी कुटिया से काफ़ी आगे निकल जाते हैं। काफ़ी समय बीत जाने के बाद वह नहीं लौटे। इस कारण उनका परिवार भूख प्यास से तड़प रहा था। राजा सत्यव्रत को विश्वामित्र के परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी ले ली थी। कुछ समय बाद जब मुनिवर लौटे तो वह अपने परिवार को कुशल देख काफ़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा, उनकी अनुपस्थिति में किसने इनका पालन पोषण किया? इस पर ऋषि के परिवार वालों ने बताया, राजा ने उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी उठाई थी। यह सुनकर ऋषि विश्वामित्र तुरंत राजमहल पहुँचे और राजा से मुलाकात की। वहाँ पहुँचकर उन्होंने सबसे पहले महाराज को धन्यवाद कहा। इस पर राजा ने ऋषि से अपनी इच्छा जताई और कहा, मुझे आशीर्वाद दीजिए। राजा की बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने कहा, बोलिए महाराज, आपको क्या वरदान चाहिए? तब महाराज ने कहा, हे मुनि, मुझे एक बार स्वर्गलोक के दर्शन करा दीजिए। कृपया करके मुझे वहां जाने का वरदान दे। राजा की प्रार्थना सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने एक ऐसा रास्ता बनाया जो स्वर्गलोक की ओर जाता था। यह देख राजा सत्यव्रत बहुत खुश हुए। वह तुरंत उस रास्ते पर चल पड़े और स्वर्गलोक पहुंच गए। वहां पहुंचते ही इंद्रदेव ने उन्हें नीचे की ओर धक्का दे दिया, जिसके कारण वो सीधे धरती पर जा गिरे। राजा सत्यव्रत ने तुरंत सारी घटना ऋषि विश्वामित्र को बताई। राज की बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र गुस्से से आग बबूला हो उठे। उन्होंने तुरंत सभी देवताओं से इस बारे में बात की। इस समस्या का हल निकाला, जिसके बाद राजा के एक नया स्वर्गलोक बनाया गया। नए स्वर्गलोक को पृथ्वी और देवताओं के स्वर्गलोक के बीचों बीच स्थापित किया गया ताकि किसी को परेशानी ना हो। नए स्वर्गलोक से राजा सत्यव्रत तो बहुत खुश हुए, लेकिन विश्वामित्र को एक चिंता सता रही थी। उन्हें डर था नया स्वर्गलोक कहीं जोरदार हवा के कारण गिर न पड़े। अगर ऐसा हुआ राजा सत्यव्रत दोबारा धरती पर आ जाएंगे। काफ़ी सोच विचार के बाद ऋषि विश्वामित्र को एक उपाय सूझा। उन्होंने नए स्वर्गलोक के नीचे एक बहुत लंबा खंभा लगा दिया ताकि उसे सहारा मिल सके। ऐसी मान्यता है कि नए स्वर्गलोक के नीचे लगाया गया खंभा एक विशाल पेड़ के तने के रूप में बदल गया। यही नहीं, कुछ समय पश्चात जब राजा सत्यव्रत की मृत्यु हुई तो उनका सिर एक फल में तब्दील हो गया। तभी से इस खंभे को नारियल का पेड़ कहा जाने लगा, जबकि राजा का सिर नारियल के रूप में जाना गया। यही कारण है नारियल का पेड़ इतना लंबा होता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार नारियल को व्यक्ति के सिर का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक कथाओं में ऐसा वर्णित है कि पहले के समय में नर बलि का प्रचलन था। इस नर बलि को रोकने के लिए नारियल को सिर का प्रतिरूप बनाया गया। दोस्तों, आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कथा कैसी लगी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगर आपको मेरी द्वारा सुनाई गई कथा पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।